दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग प्रीवियस में 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा होगा स्टूडेंट 3rd पार्ट होगा। आज हम लोग सीखने वाले हैं इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट किस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस पे लगाने वाले हैं। इफेक्ट करने से पहले हम लोग प्रीवियस सेशन का एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको प्रीवियस का थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, और जिसने प्रीवियस सेशन नहीं देखा है वो जाकर के प्लीज प्रीवियस वीडियो मेरी प्रीवियस सेशन जो है हमारा अटेंड जरूर करेगा स्टूडेंट। तो चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा आज का सेशन। तो स्टूडेंट ये हमारा जो क्वेश्चन है हमारा प्रीवियस सेशन से रिलेटेड है, ये मैं आपको इसलिए करा रही हूँ रिकॉल हो जाए। तो हमसे इस क्वेश्चन में कहा गया है अ मैन सोल्ड अ रेडियो एट अ डिस्काउंट ऑफ 30%, हैड द डिस्काउंट बीन 18% he could get ₹600 extra. At what price he should sell the radio if the discount is only 10%? इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया एक मैन है जो कि क्या कर रहा है, एक रेडियो को सेल कर रहा है कितने परसेंट के डिस्काउंट के पे, 30% के डिस्काउंट पे, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है अगर उसको 18% का डिस्काउंट और मिले तो उसको कितने मिलेंगे, 600 रुपीज मिल जाएंगे। तो आपको क्या पता करना है कि उसको जब 10% का डिस्काउंट वो करके दे तो उसको कितना कितने रुपीज उसको मिलेंगे, ठीक है। आपसे ये पूछा गया कि कितनी प्राइस उसको मिलेगी। इसका मतलब ये हो गया, आपसे कहा गया कि डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट कर रहा है किस पे, किसी चीज को सेल कर रहा है तो उस पर कितना परसेंट, 30% डिस्काउंट कर रहा है। मैंने आपको बताया जब भी आप क्या करते हैं सीपी से एमपी जाते हैं तो आपको यहाँ पर मार्कअप मिलता है, इसका मतलब इंक्रीज मिलता है, इंक्रीज परसेंट। तो आपका उसके बाद हो जाता है एमपी। एमपी क्या होता है आपका, मार्क प्राइस। फिर जब आप एमपी से एसपी जाते हैं, इसका मतलब आप एमपी मार्क प्राइस से जब सेलिंग प्राइस पे जाते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है डिस्काउंट। क्या मिलता है, डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। आपको यहाँ पर डिस्काउंट परसेंट मिलता है। फिर यहाँ से सीपी से एसपी का डायरेक्ट आपको यहाँ से प्रॉफिट, जो भी आपका प्रॉफिट हुआ है या फिर आपका जो भी लॉस हुआ है वो आपको यहाँ से परसेंट मिल जाती है, ठीक है। ये मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया भी था और काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। तो इसमें क्या है स्टूडेंट, इसमें यही है, आपको क्या करना है, सिर्फ क्या करना है, आपको सेलिंग प्राइस देखना है। इसका मतलब सिर्फ एमपी से एसपी ये दो आपको केस लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये एमपी से एसपी लेना है, क्योंकि सोल्ड हो रहा है। क्या हो रहा है, सिर्फ सोल्ड करा है, तो सोल्ड कहाँ से होगा, एमपी पे डिस्काउंट मिलके आपका क्या होगा, सेलिंग प्राइस मिलेगा। तो आपने देखा कि आपको एक वैल्यू दी गई है 100% होती है। मैंने आपको बताया कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है, ठीक है। 100% एक वैल्यू हो गई। आपसे कहा गया है कि जब उसको 30% डिस्काउंट मिल रहा है तो उसको क्या हो जाएगा, आपने देखा कि 100 में से जब 30% जाएगा तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 70%। फिर आपसे कहा गया अगर उसको इसी में 100 उसी वैल्यू पे अगर 18% का डिस्काउंट मिलता तो उसको कितने रुपीज एक्स्ट्रा मिलता, 600। इसका मतलब जो 18% का हम यहाँ से डिस्काउंट देखेंगे तो हम यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें मिल गए 82%। फिर हमसे कहा गया है उसको अगर 10% का डिस्काउंट मिले, इसका मतलब 100 पे 10% डिस्काउंट मिलेगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आपका हो जाएगा 90%। आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी कि अब मैंने आपको बताया कि कोई भी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। अब आपसे कहा गया फर्स्ट में अगर वो सेल कर रहा है 30% डिस्काउंट पे सेल कर रहा है तो 30% डिस्काउंट के बाद आपको वैल्यू मिल जाएगी। जब आप 100 में से 30% डिस्काउंट करेंगे तो 70 मिल गई। फिर आपसे कहा गया अगर वो 18% डिस्काउंट करे उसी वैल्यू पर, इसका मतलब 100% पर अगर वो 18% डिस्काउंट करे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगी, 82% मिलेगी। फिर आपसे कहा गया अगर वो उसी वैल्यू पर 10% का सिर्फ क्या करे, सिर्फ और सिर्फ 10% का डिस्काउंट करे तो उसको कितने रुपीज मिलेंगे एक्स्ट्रा। तो आपका 100 में से जब 10% आप माइनस करेंगे तो आपको 90% मिल जाएगा। तो आपकी क्या हो गई, ये 3 अलग अलग वैल्यू आपको मिल गई। अब आपसे कहा गया कि ये जो 82% है ना, वो आपको कहा गया है कि इसको 82%, इसका मतलब 18% देने के बाद उसको क्या मिल रहा है, उसको यहाँ से मिल रहा है 18% देने के बाद, जब 18% उसने कम किया है तो आपको 600 एक्स्ट्रा मिल रहा है। आपने देखा कि यहाँ से यहाँ इस वाली वैल्यू से यहाँ जाने के लिए आपने देखा कि यहाँ से क्या हो रहा है, 12% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, 12% इंक्रीज हो रहा है। और इस 12% की वैल्यू जो आपको दी गई है, इस 12% की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 600 रुपीज, 600, ठीक है। अब आपसे पूछी क्या गई है स्टूडेंट, ये 90% की वैल्यू की वो 90% अगर यानी कि 10% का डिस्काउंट दे तो उसे 90% पे 90% पे कितने रुपीस मिलेंगे। इसका मतलब 90% की आपको यहाँ से वैल्यू निकालनी है। या आप तो इसमें क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ से डायरेक्टली देखें कि 12 5 कितना होता है
12 5 आप देखेंगे तो आपको 60 मिलता है। तो आपने देखा यहाँ पर 60 आपका 12 5 करके उसके बाद क्या मिल रहा है आपको 0 और लगाना है। तो आप क्या कर लें 90 में भी 90 5 कर ले, उसके बाद आप क्या करते हैं उसमें 0 ऐड कर दे। तो जब आपने 19 5 किया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 450। 90 5 जब आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 450। उसके बाद आप इसमें एक 0 और ऐड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 4500 रुपीज़। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा कि आपको जब भी आपको क्या हो 70 से 82 जाना है तो आपको क्या मिल रहा है, ये आपने देखा यहाँ से यहाँ आपको 12% इंक्रीज मिल रहा है। 12% जब इंक्रीज मिल रहा है और 12% की वैल्यू आपको 600 दी गई है। यहाँ से कहा है 18% का डिस्काउंट करने के बाद ये आपका 30% किया, उसके बाद उसने 18 किया, जब 18% का डिस्काउंट करने के बाद उसे 600 रुपीज़ मिल रहा है। इसका मतलब 12 की वैल्यू ये 600 है। तो आपको 90 की वैल्यू निकालनी थी। मैंने आपको बता दिया कि 90 आपने देख लिया आपसे कि 12 इंटू आप 5 करेंगे तो आपको 60 मिलेगा। उसके बाद आप एक 0 और लगा दे तो यहाँ पर क्या कर लिया 90 इंटू 5 करके 450 मिल गया। उसके बाद क्या कर दिया आपने एक 0 लगा दिया तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 90% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4500। जो उसको क्या होगा, जो भी उसने जो परसेंट मतलब 10% डिस्काउंट देने के बाद उसको जो वैल्यू मिलेगी एक्स्ट्रा वो क्या हो जाएगी 4500 रुपीज़ हो जाएंगे। स्टूडेंट आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा, ये प्रीवियस सेशन से ही रिलेटेड था। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट। तो चलिए इफेक्ट पे मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट अगर किसी भी वैल्यू पर कोई वैल्यू इंक्रीज करके लगाई जाती है वो क्या हो जाता है आपका इफेक्ट होता है। इफेक्ट जो होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू में होता है। ठीक है, हम लोग बात करने वाले हैं इफेक्ट के बारे में। ठीक है, इफेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया किसी भी वैल्यू पर इंक्रीज करके कोई वैल्यू लगाई जाती है और इफेक्ट क्या होता है आपका फ्रैक्शन वैल्यू में होता है। अगर मान लीजिए आपसे यहाँ पे कहा गया है कि कोई वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज बाय 40%, कोई वैल्यू क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है 40%। ठीक है, अगर आपका 40% आपको कहीं भी दिखे तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि जो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई यहाँ पर 2/5 होती है। 40% की जो भी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो क्या होगी 2/5 हमेशा होगी। तो आपको याद रखनी है स्टूडेंट। ठीक है, अब आपने देखा कि यहाँ पर आपको 2/5 मिल रही है। 2/5 क्या हो गई, ये आपकी 5 जो हो गई, यहाँ से आपको यहाँ से मिलेगी इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू आपकी क्या हो गई स्टूडेंट 5 हो गई। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज बाय जो कि आपकी इंक्रीज हो रही है वो क्या हो गई 2 हो गई। इंक्रीज हो रही है तो क्या हो रही है 2 हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि जो भी वैल्यू आपकी डेनोमिनेटर में होगी वो क्या हो जाएगी आपकी इनिशियल वैल्यू होगी, और जो आपकी नंबरेटर में होगी वो क्या होगी आपकी इंक्रीज वैल्यू होगी, जो भी जिस वैल्यू पर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे कहा गया कि इंक्रीज हो रहा है कितना 2 का। फिर आपको यहाँ से मिलेगी फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या हो जाएगी आपके यहाँ से, फाइनल वैल्यू जब आप देखें कि जब 5 पर 2 यानी कि 5 पर 2 इंक्रीज होगा तो क्या मिलेगा 5 पर 2 इंक्रीज होने के बाद क्या मिल जाएगा 5 + 2। इसका मतलब आपसे यहाँ से मिल जाएगा 7। 5 आपको दिया गया इनिशियल वैल्यू, इनिशियल पॉइंट है आपका 5 कि 5 से कोई वैल्यू क्या हो रही है 2 इंक्रीज हो रही है। जब 5 से 2 इंक्रीज होगी तो आपको क्या मिल जाएगी 7 मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट जो आपका आता है हमेशा इफेक्ट की जो आपकी जो वैल्यू बन के आती है वो होती है आपकी फाइनल अपॉन में क्या हो जाता है स्टूडेंट इनिशियल वैल्यू। जब भी आपको इफेक्ट चेक करना हो तो आपको क्या मिलेगा फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू। अगर आप यहाँ पर देखें कि आपको क्या मिल गई 7 और 5, ये आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। तो अगर हम इसमें इसको पुट कर दें तो आपकी 7/5 हो गई। तो ये क्या हो जाएगा 40% इंक्रीज का क्या हो जाएगा ये आपका इफेक्ट हो जाएगा। जब भी आपको दिखे कि 40% इंक्रीज हो रहा है तो आपको क्या लगाना होगा इफेक्ट लगाना होगा उस पर 7/5 का स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, अगर आपको ये समझ में आया है तो इससे रिलेटेड मैं आपको आगे और समझाना चाहूंगी ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट इफेक्ट के 2-3 क्वेश्चंस और कर लेते हैं, 2-3 एग्जांपल आप बोल सकते हैं, एग्जांपल्स और कर लेते हैं ताकि अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए कि इफेक्ट किस तरीके से आप लगा सकते हैं किसी भी वैल्यू पर प्रॉफिट एंड लॉस में। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए MU इंक्रीज बाय 30%, आपको कहा गया है कि MU इंक्रीज हो रहा है कितना 30%। MU क्या होता है मार्कडअप, और मार्कडअप किस पे इंक्रीज होता है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज होके वो क्या बनता है MP यानी कि मार्क प्राइस बनता है। ये तो आपको पता ही है, प्रीवियस सेशन में भी मैं आपको बता चुकी हूँ और अभी भी कुछ देर पहले भी मैंने आपको बताया कि जब भी हम कॉस्ट प्राइस से इंक्रीज करते हैं मार्कडअप तो आपको क्या मिलता है MP मिलता है। तो हमें क्या कहा गया कि ये जो मार्कडअप है ना वो कितना दिया गया है कि इंक्रीज हो रहा है कितना 30%। 30% की वैल्यू स्टूडेंट होती है आपकी 3/10। जो आपकी 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/10।
10, ठीक है। जब आपने देखा कि आपकी इनिशियल हो गई, मैंने आपको बताया कि आपको जब भी इनिशियल वैल्यू मिले, इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, हमेशा जो भी डेनोमिनेटर में होगी, डेनोमिनेटर में क्या है 10, तो इनिशियल वैल्यू क्या हो गई आपकी 10। अब आपसे कहा गया कि इंक्रीज हो रहा है कितना, 3, कितना इंक्रीज हो रहा है 10 पर 3। फिर आपसे पूछा गया कि फाइनल वैल्यू, आप यहाँ से फाइनल वैल्यू निकालेंगे तभी तो आपको इफेक्ट मिलेगा। आपने देखा कि जब 10 पर 3 इंक्रीज होगा, 10 पर 3 इंक्रीज होगा तो आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, फाइनल वैल्यू। 10 पर 3 आपने इंक्रीज करा, इसका मतलब आपको 13 मिल गई। जब आप 10 में 3 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ से 13 मिल जाएगा। और हमारा इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट हमारा होता है फाइनल अपॉन इनिशियल की फॉर्म में। जब भी हमें इफेक्ट मिलेगा फाइनल अपॉन इनिशियल मिलेगा, तो हमने क्या कर लिया, यहाँ से फाइनल हमारी कितनी आई 13 और जो इनिशियल थी वो हमारी 10 हो गई। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 30% का इंक्रीज जब भी आपको दिया जाए इफेक्ट में तो आपको क्या मिलेगा, 13/10% का आपको फ्रैक्शन मिल जाएगा, किसमें, इफेक्ट बनके। तो इसमें हमें समझ में आ गया कि आपको क्या कहा गया है कि MU अगर इंक्रीज हो रहा है 30% तो आपको 3/10 का क्या मिल जाएगा, कि आपको 3/10 का फ्रैक्शन मिल जाएगा। फिर आपका इनिशियल वैल्यू आपकी 10, उसके बाद इंक्रीज हो रहा है 3 पर, तो फाइनल वैल्यू आपकी हो जाएगी 13। 13/10 करके आपको क्या मिल जाएगा, इफेक्ट मिल जाएगा। अगर स्टूडेंट इसी में आपसे कहा जाए कि आपको क्या हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है, इसी में अगर आपसे कहा जाए डिस्काउंट डिक्रीज, डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट बाय, डिस्काउंट आपसे कहा गया है 20%, डिस्काउंट क्या हो रहा है 20% हो रहा है। अगर किसी वैल्यू पर डिस्काउंट आपसे कहा गया कि डिस्काउंट हो रहा है कितने परसेंट का, 20% का हो रहा है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1/5 होती है। अगर हम देखें कि हमें डिक्रीज दिख रहा है, यानी कि डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, MP से SP जाने के लिए हमें क्या मिलता है, डिस्काउंट हमें लगाना पड़ता है, तब हमारी क्या होती है, मार्क्ड प्राइस क्या हो जाती है, सेलिंग प्राइस बनती है, जब हम उस पर डिस्काउंट लगाते हैं किसी भी परसेंट, किसी भी वैल्यू का, ठीक है। तो हमें देखा कि डिस्काउंट मिल रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा है। जब आपने देखा कि आपको फाइनल वैल्यू तो यहाँ से क्या मिल गई, जो आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, आपकी यहाँ से आपको मिल गई 5, इनिशियल वैल्यू जो होती है डेनोमिनेटर में होती है वो हो गई 5। फिर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज बाय 1, डिक्रीज कितना हो रहा है 1 का, जो भी आपका नंबरेटर में हो गया वो उतना डिक्रीज है, इंक्रीज हो रहा है। फिर आपसे पूछा गया फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू आपकी यहाँ से क्या हो जाएगी, जब 5 पर 1 डिक्रीज होगा तो क्या हो जाएगी 4, ठीक है। 5 पर 1 डिक्रीज होने का मतलब ये हो गया कि 5 से 1 वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है, तो फाइनल वैल्यू आपकी मिल गई 4। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर इफेक्ट लगाना है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पर किया। इफेक्ट क्या होता है आपका, फाइनल अपॉन इनिशियल, जो कि क्या हो जाएगा आपका फाइनल कितना है 4 और 5 यहाँ से आपकी इनिशियल मिल गई, तो ये आपको क्या मिल गया 20% के डिक्रीज पे आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, इफेक्ट मिल जाएगा 4/5 का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी वैल्यू पर आपको इंक्रीज या डिक्रीज दिया जाता है तो आप लोग किस तरीके से उसको इफेक्ट में चेंज कर सकते हैं। तो इसी से रिलेटेड 2 एग्जाम्पल और बताऊंगी, फिर हम लोग बात करेंगे आगे। तो स्टूडेंट अगर आपको यहाँ से प्रॉफिट मिल जाए, अगर आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया हो कि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है किसी वैल्यू पर, आपको क्या मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट ऑफ कितने परसेंट का, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है 16.67% का, तो आपको इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बतानी है। आपको पहले इसका क्या करना है, फ्रैक्शन वैल्यू पता करनी होगी। अगर आपको पता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग प्लीज याद जरूर करिएगा, 1 से लेकर 20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू तो जरूर याद करिएगा कि 16.67 किसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6 की। 16.67 होती है 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। अगर आपको इसमें कहा गया है कि प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट कब होगा, जब आपकी कोई भी, जो भी आपकी इनिशियल वैल्यू वो क्या है, इंक्रीज होगी, तभी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आपने देखा कि आपकी क्या है 1/6 है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट करने की कोशिश करिए। अब कि आपने देखा कि इनिशियल वैल्यू है, तो आपको क्या मिल गया, इफेक्ट क्या होता है हमारा, हमेशा फाइनल अपॉन इनिशियल होता है, ठीक है। अब आपसे मिल गया 6, आपको इनिशियल तो मिल गया। अब आपने देखा कि प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 6 पे 1 का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 6 पे 1 इंक्रीज हो रहा है। जब 6 पे 1 बढ़ेगा तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 7। 7/6 क्या हो जाएगा आपका, इसका इफेक्ट हो जाएगा। जब आपको प्रॉफिट हो रहा हो कितना, 16.67% का प्रॉफिट हो रहा हो, तो आपको जो आपका इफेक्ट मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, 7/6% मिल जाएगा। ये मैंने आपको 6 मिल जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अभी तक मैं आपको फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इंक्रीज बाय ये करके बता दी। अब हम लोग डायरेक्टली कुछ ही सेकंड में इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इफेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का। अगर आपको यहाँ पे कहा जाए स्टूडेंट कि यहाँ पर लॉस हो रहा है, किसी वैल्यू पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ
12.5% लॉस हो रहा है। कितना? 12.5% का लॉस हो रहा है। ठीक, आपसे कहा गया है कि लॉस, आपको डायरेक्ट पहले ही बता दिया कि लॉस हो रहा है। आपको जब 12.5 की क्या करनी है? फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/8। अब लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? इनिशियल वैल्यू तो आपको एज इट इज रखनी है, वो क्या हो जाएगी आपकी? 8। इनिशियल वैल्यू आती है अपॉन में, तो आपका क्या हो जाएगा? 8। अब आपसे कहा गया लॉस हो रहा है, इसका मतलब 8 पर 1 का डिक्रीज हो रहा है। जब 8 पे 1 डिक्रीज होगा तो आपको यहाँ से क्या वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट? 7। तो 7/8 इसका क्या बन जाएगा? डायरेक्टली इफेक्ट बन जाएगा। इसमें कुछ ही सेकंड लगे, आपने डायरेक्टली देख लिया कि इनिशियल वैल्यू क्या अपॉन में आ गई और उस पर कितने का डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो गया आपका? उस फाइनल इनिशियल वैल्यू में से जो आपकी क्या होगी? डिक्रीज जो भी हो रहा है आप माइनस कर लेंगे तो आपको फाइनल अपॉन इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपका इफेक्ट हो गया स्टूडेंट। तो इसी के आगे हम इसके आगे कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। तो चलिए मूव कर लेते हैं आगे। तो स्टूडेंट अभी हमने सीखा इफेक्ट। अब हम लोग इफेक्ट से रिलेटेड ही एक चीज और करेंगे। इफेक्ट अभी तक हमने सीखा क्या? इफेक्ट निकालना, किसी भी वैल्यू पर आप इफेक्ट कैसे लगाएंगे, अब हमने ये सीखा। ठीक है, अगर आपको कहीं पे इफेक्ट दिया हो गया हो किसी वैल्यू पर, उसका इफेक्ट आपसे कहा गया हो कि किसी वैल्यू पर इतना इफेक्ट लग रहा है, तो उसका डायरेक्ट उसका ओरिजिनल परसेंट वैल्यू क्या होगी? इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि मान लीजिए आपसे कहा गया है किसी वैल्यू पर क्या हो रहा है? डिस्काउंट हो रहा है। डिस्काउंट हो रहा है तो उसका जो इफेक्ट बन रहा है ना, डिस्काउंट का जो इफेक्ट बन रहा है वो बन रहा है 11/12। जो उसके इफेक्ट बन रहा है वो क्या मिल रहा है? 11/12 मिल रहा है। तो आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि डिस्काउंट का परसेंटेज वैल्यू आपको बताना है। क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट का परसेंट वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपने यहाँ से डायरेक्टली देखा कि आपको इनिशियल वैल्यू मिल गई। आपकी इनिशियल क्या होगी? 12 ही होगी, क्योंकि अपॉन में जो होती है वो आपकी क्या होती है? इनिशियल वैल्यू। आपको यहाँ से डायरेक्टली इनिशियल वैल्यू तो मिल गई। तो जब आपने यहाँ से इनिशियल वैल्यू रख ली 12, आपने देखा कि इफेक्ट क्या होता है? हमेशा जब डिस्काउंट का है तो डिक्रीज होकर के आता है। इसका मतलब ये हो गया कि 12 पे 1 डिक्रीज हुआ होगा, तब आपको क्या मिला होगा? 11। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से 1/12 होगा, तब आपका इफेक्ट क्या बना होगा? ये बना होगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा कि अगर आपको ये इफेक्ट दिया गया है तो आपकी जो वैल्यू हो गई वो ये हो गई। अगर आपको ये वैल्यू दी गई थी तो आपको फ्रैक्शन फॉर्म दी गई थी तो उसका इफेक्ट ये हो जाएगा, और इफेक्ट दिया गया है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/12 हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि आपका डिस्काउंट परसेंट क्या हो जाएगा? आप यहाँ से डिस्काउंट परसेंट फाइंड कर सकते हैं। 1 आपको 2 मिल गया, इंटू आप क्या कर लेंगे? 100%। किसी भी वैल्यू की परसेंटेज वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हैं? उस वैल्यू में 100% से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपने क्या करा है? आपको यहाँ से कट करेंगे तो आपको यहाँ से डायरेक्टली जो मिलेगा स्टूडेंट, डिस्काउंट का परसेंट जो आपको मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका 8.33% आपको मिल जाएगा। क्या मिलेगा स्टूडेंट? आपको मिलेगा यहाँ से डिस्काउंट का परसेंट क्या मिल जाएगा? जब 100/12 होता है तो 100/12 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.33% होती है स्टूडेंट। ये वैल्यूज प्लीज याद करिए, मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ये वैल्यूज जरूर याद करिएगा, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक की फ्रैक्शन वैल्यू याद होना बहुत ज्यादा मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आएगा कि अगर आपको इफेक्ट दिया गया हो उससे आपको क्या जाना हो? रिवर्स उसी फाइनल जो आपकी वैल्यू थी, फ्रैक्शन फॉर्म थी, उस पर आपको जाना हो तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको क्या करना है? उस वैल्यू को डायरेक्टली इस तरीके से फाइनल वैल्यू पर मतलब वापस रिवर्स जाना है। उस पर क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करनी है 100 से। तो आपको क्या मिल जाएगा? 8.33% मिल जाएगा। क्योंकि क्या था? क्योंकि 100/12 था। अब अगर आपको यहाँ से मिल जाए, प्रॉफिट, अगर स्टूडेंट यहाँ से आपको मिल जाता है प्रॉफिट, क्या हो रहा है? इफेक्ट इसका हम प्रॉफिट का लगा लें कि आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है किसी वैल्यू पर कितना इफेक्ट आ रहा है? 15.14 का आ रहा है। अगर किसी वैल्यू को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है और उसका जो इफेक्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है 15.14, तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या निकालेंगे? आपने डायरेक्टली क्या कर लिया? इनिशियल में रख लिया 14। अब आपने देखा जब 14 से 15 हो रहा है इसका मतलब 1 इंक्रीज हो रहा है। जब प्रॉफिट होगा तो 1 इंक्रीज ही होगा। आपने देखा यहाँ से 1 इंक्रीज हो रहा है। जब 1 इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब इसकी वैल्यू ये होगी कि 1/14 होगा, तभी तो इसका इफेक्ट 15/14 बन गया। तो आपने क्या कर लिया? अब इसमें डायरेक्टली इंटू 100 कर लिया 100%। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 7.14%। क्या मिल जाएगा स्टूडेंट? 7.14% मिल जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट इफेक्ट अगर आपको लगाना है कि 15.14 का, तो आपको क्या मिल जाएगा? 15/14 का, तो आपको क्या मिल जाएगा? 1/14 इंटू आप 100 कर लेंगे इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? इसका जब आप इसे सॉल्व करेंगे 7.14% इसका आंसर आपको मिल जाएगा। क्या हो रहा है? इस वैल्यू पर जो वैल्यू मतलब इस पर क्या हुआ था? इफेक्ट लगा था कितने का? 15/14 का लगा था। इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे स्टूडेंट।
तो स्टूडेंट ये आपको कहा गया है कि लॉस हो रहा है, कि किसी वैल्यू पे लॉस हो रहा है, उसका जो इफेक्ट है ना 15/16 आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? 15/16 आपको इफेक्ट दिया गया है। आपको क्या चाहिए? ओरिजिनल वैल्यू चाहिए। तो आपको क्या, आपको डायरेक्टली आपको ये देखना है कि आपकी इनिशियल वैल्यू क्या 16 है, वो तो एग्जैक्टली वही रहेगी ना जो आपकी थी। तो आपको क्या मिल गया? यहाँ से इनिशियल वैल्यू मिल गई। अब आपने देखा कि लॉस हो रहा है, इसका मतलब डिक्रीज हो रहा होगा। इसका मतलब 16 पे 1 डिक्रीज होकर के आपको 15 मिला। तो 16 पे कितना डिक्रीज हो रहा है? 1 का। तो आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1/16 इसकी वैल्यू होगी, जो कि एग्जैक्टली होगी, जिसपे आपका इफेक्ट बन के क्या हुआ होगा? 15/16 हुआ होगा। अब क्या कर लेंगे? आपकी इसमें क्या करनी थी? आपको लॉस की, जो आपका लॉस हुआ था उसकी परसेंटेज वैल्यू निकालनी थी। आपने क्या करा? इंटू 100 कर लिया। आपने जब इसमें इंटू 100 करा 100%, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 100/16, जो कि वैल्यू क्या होती है आपकी? 100/16 की वैल्यू होती है 6.25%। 100/16 की वैल्यू होती है आपकी 6.25% आपकी वैल्यू होती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें आपसे कहा गया है कि MU पर इफेक्ट लग रहा है 20/19 का। 20/19 का क्या लग रहा है? MU पर इफेक्ट लग रहा है। इसका भी हमें क्या करना है? हमें पहले क्या चाहिए? इनिशियल वैल्यू, जो कि क्या हो गई आपकी 19 हो गई। फिर आपने देखा कि MU क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। MU कॉस्ट प्राइस से MP जाने के लिए होता है, जो कि क्या होता है? हमेशा इंक्रीज होता है। इसका मतलब 19 पर 1 इंक्रीज हुआ होगा, तभी तो आपको 20 मिला होगा। तो आपने जब 1 इंक्रीज करा तो आपको क्या मिल गई? 1/19 वैल्यू मिल गई। आपको क्या मिल गई? यहाँ से MU तो मिल गया। अब आपको क्या करना है? इसकी परसेंटेज वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपने इंटू यहाँ पर 100% कर लिया। तो जब आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 100/19। और आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा स्टूडेंट 5.26% आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा? इसका आंसर मिल जाएगा। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और आपको क्लियर भी हुआ होगा इफेक्ट। आज के सेशन में हमने पूरा इफेक्ट क्लियर कर लिया है। इफेक्ट का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं कि अगर आपको इफेक्ट किसी वैल्यू पर लगाना हो तो हम कैसे लगाएंगे, और कहीं भी आपको किसी वैल्यू पर इफेक्ट दिया गया हो तो आप उसकी ओरिजिनल वैल्यू पर कैसे पहुंचेंगे। हम लोग दोनों चीजें पढ़ चुके हैं आज। तो इसी के साथ हमारा इफेक्ट जो है इस सेशन में कंप्लीट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस में। इसी से रिलेटेड हम आगे नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चंस करने वाले हैं इफेक्ट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।